हेलो सभी, नमस्कार। सभी किसान भाइयों का स्वागत है और सभी युवा कृषकों का भी स्वागत है। जी हाँ, एक विशिष्ट सूचना, और ये सूचना अगर देखी जाए तो युवा किसान साथियों के लिए है, यानी कि जो किसान 50 साल से कम उम्र के हैं उनके लिए है। यहाँ जिसको कह सकते हैं कृषि विभाग के द्वारा एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय भ्रमण का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि राजस्थान सरकार ने अपनी बजट घोषणा में ये घोषित किया था कि हम हाईटेक एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए युवा किसानों को विदेश का भ्रमण करवाएंगे और उन्हें हाईटेक एग्रीकल्चर की ओर आकर्षित करेंगे। जी हाँ, इन्हांस एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का जो एक विशेष प्रोग्राम है उसको लेकर के आज के इस सेशन में वीडियो को लेकर के चर्चा करेंगे। तो जो सभी किसान भाई हैं जो कृषि से संबंधित जिनको सूचनाएं चाहिए, खेतीबाड़ी से संबंधित है, कुछ ऐसी ही डिपार्टमेंट की विशिष्ट सूचनाएं, तो सबसे पहले तो आप इस चैनल को एक बार क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और मैं आज के इस वीडियो में अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम ग्यारसीलाल चौधरी, सहायक कृषि अधिकारी, पंचायत समिति ओसियां। तो आज हम बात करेंगे एक अंतर्राष्ट्रीय टूर को लेकर के कि उस टूर में क्या क्या शर्तें हैं, कौन कौन किसान जा सकते हैं और प्रथम चरण में कितने किसान जाएंगे। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि यह टूर इजराइल और इजराइल जैसे हाईटेक एग्रीकल्चर करने वाले देशों का होगा, जिसमें राजस्थान सरकार 100 चुनिंदा किसानों को एक मौका देगी हाईटेक एग्रीकल्चर को सीखने का। कैसे इसमें ऑनलाइन आवेदन करेंगे वो भी मैं बताऊंगा और क्या क्या शर्तें हैं वो भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर ये बात करें तो नॉलेज एनहेंसमेंट प्रोग्राम है ये आपके, अगर आप देखेंगे तो बजट वर्ष 2024-25 का अगर हम बात करें तो ये बजट वर्ष 2024 और 2025 के लिए यह आपकी घोषणा है। तो ये राजस्थान सरकार की बजट घोषणा आपकी दिखाई देगी, ये ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यह घोषणा क्या है, नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम, और इसके तहत राजस्थान सरकार 100 किसानों को, राजस्थान सरकार 100 किसानों को इजराइल और इजराइल जैसे हाईटेक एग्रीकल्चर करने वाले देशों में भ्रमण का मौका देंगे, ये ध्यान रखना आपको। तो इजराइल और हाईटेक जो एग्रीकल्चर करते हैं उन देशों में भेजने का मौका राजस्थान के 100 किसानों को देंगे। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो किसान टोटल कितने हैं, 100, और ये प्रथम चरण है, ये ध्यान रखना। सरकार बाद में द्वितीय चरण में और भी किसानों को भेजेगी। इन 100 में से 80 किसान कौन से हैं, तो 80 किसान होंगे आपके कृषि से जुड़े हुए और 20 किसान हैं पशुपालन से जुड़े हुए, जो आपके पशुपालन का कार्य करते हैं। अब हम विस्तार से चर्चा करते हैं कि राजस्थान के 10 कृषि संभागों से कितने कितने किसान यहां पर इस टूर के लिए जाएंगे, क्या क्या उनकी योग्यता है। तो आराम से सुनिएगा और वीडियो को पूरा देखना अंत तक। तो आइएगा, सबसे पहले जिसको कह सकते हैं ये आपके एक जोधपुर में, जिसको कह सकते हैं जोधपुर जिले का ऑर्डर है, और माननीय उपनिदेशक उद्यान हॉर्टिकल्चर में जिसको कह सकते हैं डॉक्टर जीवनराम भाकर साहब का ये ऑर्डर है। यह ऑर्डर अगर देखा जाए तो यहाँ पर वर्ष 2024-25 में किसानों की क्षमता वृद्धि के लिए नॉलेज एनहेंसमेंट प्रोग्राम अंतर्गत विदेश प्रशिक्षण हेतु कृषकों को राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदन करवाने बाबत, यानी कि यह आवेदन आपको कहां करना होगा, राज किसान जो साथी पोर्टल है उस पर। मैं ये भी बताऊंगा कि आपको आवेदन कैसे करना है। अब अगर हम यहां पर देखें तो ये प्रोग्राम उसी के बारे में सूचना है, बजट की घोषणा है। तो जोधपुर से निकला हुआ एक ये लेटर है, ऐसा ही जिसको कह सकते कृषि विभाग ने निकाला है। अब हम यहां पर देखें तो देखिएगा राजस्थान के 10 कृषि जो संभाग है आपके, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, जयपुर, जालोर, जोधपुर, कोटा, गंगानगर, सीकर और उदयपुर। तो ये 10 कृषि से जुड़े हुए आपके 10 मुख्य जो संभाग स्तर आप कह सकते हैं, या कृषि के जो आपके 10 संभागीय मुख्यालय आप कह सकते हैं, इनसे टोटल आपके कितने जाएंगे, 100 किसान। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि साहब नागौर का नाम नहीं है तो नागौर का किसान नहीं जा सकता क्या। तो नागौर के जो किसान हैं वो आपके कंसर्न जो आपका जो ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफिस है वहां आप जो लगते हैं वहां आप आवेदन कर सकते हैं, यानी कि कंप्लीट राजस्थान के 100 किसान इसमें भाग लेंगे। अब यहां पर देखिएगा
बजट घोषणा क्या है? किसानों की क्षमता में वृद्धि के लिए, यानी कि राजस्थान सरकार एग्रीकल्चर को हाईटेक एग्रीकल्चर की ओर प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को हाईटेक एग्रीकल्चर की ओर किस प्रकार वो मूव कर सकते हैं। तो उनकी क्षमता में वृद्धि के लिए नॉलेज एनहेंसमेंट प्रोग्राम अंतर्गत प्रथम चरण में 100 प्रगतिशील युवा किसानों को इजराइल सहित अन्य देशों में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा, ये ध्यान रखना। अब अगर हम यहां पर देखें तो कृषकों के चयन के कुछ दिशा निर्देश भी होंगे। विदेश प्रशिक्षण कार्यक्रम के चयन हेतु खंडवार आवंटित कुल लक्ष्यों में से 75% कृषकों का चयन किया जाना है। शेष 25% कृषकों का चयन राज्य सरकार स्तर से किया जाएगा, यह ध्यान रखना आपको। यह आपके क्या है? बजट घोषणा। अब यहां पर शुरुआत में इसके प्रचार प्रसार की कार्यक्रम की बात है और आवेदन की अंतिम तिथि, यह ध्यान रखना, आप आवेदन कब तक कर सकते हैं? तो आवेदन आप 10 सितंबर 2024 तक कर सकते हैं, यह ध्यान रखना आपको। तो जो किसान भाई या जो पशुपालक निर्धारित योग्यता रखते हैं वो इसमें आवेदन जरूर करें और अपने आप को एग्रीकल्चर में हाईटेक एग्रीकल्चर की ओर आप मूव कर सकते हैं। तो देखिएगा, बात करते हैं यहां पर। अगर हम यहां पर बात करें तो देखिएगा कृषि क्षेत्र, तो कृषि क्षेत्र से 80 किसान और पशुपालन से 20 किसान। तो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए 80 किसानों के लिए क्या क्या योग्यता है, ये आप पहले 80 किसान देख लें जो कृषि से जुड़े हुए उनके लिए। पहली योग्यता, कृषक के पास कम से कम 1 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए, यानी कि कृषक के पास भूमि का स्वामित्व होना चाहिए 1 हेक्टेयर। तो आपके पास 1 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए, पहली शर्त यह है। दूसरी शर्त है कि विगत 10 वर्षों से आप लगातार खेती कर रहे हो, यानी कि आप एग्रीकल्चर का कार्य कर रहे हो लास्ट 10 वर्षों से। तीसरी शर्त है आपके द्वारा कोई हाईटेक एग्रीकल्चर किया जा रहा हो, जैसे आप जिसको कह सकते हैं संरक्षित खेती करते हो, आप सूक्ष्म सिंचाई माइक्रो इरिगेशन करते हो, चाहे ड्रिप हो चाहे मिनी फव्वारा हो, आप मल्चिंग करते हो, जैसे मल्चिंग के माध्यम से सीट बिछाकर, जैसे जयपुर के आसपास वाले विशेष क्षेत्रों में टमाटर की खेती की जाती है तो आप मल्चिंग करते हो, आपके खेत पर सोलर पंप लगा हुआ हो, आप ड्रोन यूज करते हो, फर्टिगेशन करते हो, ऑटोमेशन का कार्य करते हैं, फार्म पॉन्ड हो आपके पास या डिग्गी, अगर इनमें से कोई भी अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल है। तीसरी शर्त। चौथी है कृषक का चयन कृषि विभाग द्वारा जिला या राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु चयन किया गया, यानी कि किसान का आपके जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर कृषि विभाग के द्वारा सम्मानित होना चाहिए, ये ध्यान रखना किसान, यानी कि अवार्डेड फार्मर ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। कृषक पंचायती राज संस्था या सहकारी संस्था या वाटर यूज एसोसिएशन या कृषि मंडी आदि में विगत 10 वर्षों से किसी पद पर रहा हो या एफपीओ का सदस्य हो, यानी कि किसान सहकारी समिति का कोई सदस्य रहा हो, जैसा कि ज्यादातर किसान सहकारी समिति के सदस्य हैं, या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ का सदस्य हो, या किसी पंचायती राज का संस्था का सदस्य रहा हो या सहकारी संस्था का। कृषक की उम्र 50 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यह ध्यान रखना, उम्र 50 वर्ष से आपके क्या होनी चाहिए? कम हो। कृषक के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई संज्ञेय अपराध यानी कि एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए कृषक के विरुद्ध। कम से कम आपके किसान क्या हो? माध्यमिक स्तर से पास आउट, यानी कि कम से कम 10th पास होना जरूरी है, अनिवार्य है। और कृषक के पास वैध पासपोर्ट हो, यानी कि आपके पास या तो वैध पासपोर्ट हो या पासपोर्ट के लिए आपने आवेदन किया हो, या आप एफिडेविट दे सकते हैं कि साहब मैं इतने दिन में पासपोर्ट बना लूंगा, 10 दिन में, 15 दिन में। तो ये आपके पास 9 शर्त हैं, ये ध्यान रखना। इसी प्रकार अगर कोई दूध उत्पादक है या कोई पशुपालन जिसको कह सकते कार्य कर रहा है, वो व्यक्ति भी आपके इसमें आवेदन कर सकता है। 20 किसान यहां पर आपके जाएंगे। कृषक वास्तविक रूप से कम उसके पास 20 गाय या भैंस हो, या 10 ऊंट और 50 भेड़ बकरी का स्वामित्व रखता हो, या तो उसके पास 20 गाय भैंस हो या 10 ऊंट या 50 भेड़ बकरी हो, पिछले 10 वर्षों से डेयरी का या पशुपालन का कार्य कर रहा हो, उच्च पशुपालन डेयरी तकनीक उसके द्वारा अपनाई जा रही हो। कृषक का चयन कृषि या पशुपालन विभाग द्वारा पशुपालन डेयरी क्षेत्र में जिला या राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु चयन, यानी कि यह भी अवार्डेड फार्मर होना चाहिए। कृषक अपने क्षेत्र के अगवा पशुपालक के रूप में जाना जाता हो, यानी अच्छी पहचान हो। कृषक पंचायती राज संस्था, सहकारी संस्था, वाटर यूज एसोसिएशन, कृषि मंडी विगत 10 वर्षों में किसी न किसी पद पर रहा हो। कृषक की उम्र 45 वर्ष से, यानी कि पशुपालन के लिए 45 वर्ष से कम उम्र का होना चाहिए। कृषक के विरुद्ध कोई एफआईआर नहीं हो। कृषक कम से कम 10वीं पास हो।
और कृषक के पास वैध पासपोर्ट हो, यानी कि पासपोर्ट हो या आवेदन किया हुआ हो या आवेदन करने वाला, ये दोनों के लिए अलग अलग योग्यता है। देखिएगा ये योग्यता इसलिए क्योंकि इसके लिए अंक है। आपके पास भूमि है तो भूमि के 5 नंबर है आपके पास। अगर आपके पास जिसको कह सकते हैं कंटिन्यूएशन इन एग्रीकल्चर प्रोफेशन, अगर आप कृषि का कार्य कर रहे हैं पिछले 10 वर्षों से तो 10 अंक है। हाईटेक एग्रीकल्चर करते हैं तो 20 अंक मिलेंगे आपको। अवार्डेड फार्म है तो आपको फार्मर को 20 अंक मिलेंगे। और पोजीशन इन इंस्टीट्यूशंस, किसी संस्था में आप क्या है पिछले 10 सालों से रहे हो या सदस्य हो तो 15 अंक मिलेंगे। अगर आपकी उम्र के आपके पास कितने होंगे, 10 अंक होंगे। आपके पास किसी प्रकार के FIR जो है, अगर कोई अपराध नहीं है तो आपके पास 5 अंक होंगे। एजुकेशन के आपके पास 10 अंक है और वैलिड पासपोर्ट के 5 अंक है। यानी कि 100 अंकों का डिवाइडेशन किया हुआ है, एकदम फेयर काम है। तो जो इस क्राइटेरिया में फिट बैठेगा, जिसके ज्यादा अंक होंगे उसका चयन किया जाएगा। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि कहां से कितने किसान चाहिएंगे, तो देखिएगा भरतपुर संभाग से अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर के 10 और डेयरी का 1, टोटल 11 भरतपुर संभाग से। भीलवाड़ा से 8 एग्रीकल्चर के और 1 डेयरी सेक्टर का, टोटल 9 किसान होंगे। बीकानेर से 5 किसान एग्रीकल्चर सेक्टर के और डेयरी सेक्टर के 3, टोटल 8 होंगे। गंगानगर के 7 एग्रीकल्चर का और 1 डेयरी का, टोटल 8 होंगे। जयपुर जिले से सबसे ज्यादा है, 12 एग्रीकल्चर के हैं और 4 डेयरी सेक्टर के, यानी कि आपके जयपुर जिले के यानी कि जयपुर संभाग के टोटल 16 किसान। जालोर संभाग के 6 एग्रीकल्चर, 2 एनिमल हस्बेंड्री के, टोटल 8 किसान। जोधपुर संभाग से, अगर जोधपुर जिले की बात करूं या जोधपुर संभाग की बात करूं मैं, तो जोधपुर से एग्रीकल्चर सेक्टर के 6 होंगे और डेयरी के 4, यानी कि जोधपुर से टोटल 10 हैं। इसी प्रकार कोटा से 9 और 1, टोटल 10 हैं। इसी प्रकार सीकर से 8 और 2, टोटल 10। इसी प्रकार उदयपुर से 9 और 1 डेयरी का, टोटल 10, यानी कि 80 किसान एग्रीकल्चर से होंगे और 20 किससे होंगे आपके डेयरी से, तो टोटल 100। ये तो आपके पास हो गई इसकी, यानी कि नॉलेज एनहेंसमेंट प्रोग्राम के तहत राजस्थान सरकार के द्वारा हाईटेक एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए आपके इजराइल और इजराइल के अलावा अन्य देशों में प्रथम चरण में 100 किसानों को भेजा जाएगा। अब आपके यहाँ पर बात आती है कि साहब किसान आवेदन कैसे करें, तो आपको क्या करना है, नजदीकी ई मित्र पर या अपने घर बैठे, आपको जिसको कह सकता हूं मैं दिखा रहा हूं यहां पर, सीधा राज किसान साथी पोर्टल आपको जो है क्लिक करना है और इसको सर्च करेंगे तो देखिएगा ऊपर आएगा rajkisan.rajasthan.gov। इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, आपके पास जन आधार कार्ड या भामाशाह कार्ड जो है वो मांगा जाएगा आपके। तो यहां देखिएगा, यहां अगर देखेंगे तो यहां जैसे किसान है और यहां पर चलिएगा दूसरी सीधी साइड से, जिसको कह सकते हैं पर राज किसान साथी पोर्टल, आपके यहां पर ये रहा राज किसान साथी पोर्टल। तो राज किसान साथी पोर्टल पर आप गए और यहां जाने के बाद जिसको कह सकते हैं आपको क्या करना है, सिर्फ आपके जैसे किसान लोग जो नागरिक है लॉगिन, यहां से आपको लॉगिन करना है, या सीधा अगर दिख जाता है तो सीधा अपन देख लेते हैं। तो यहां पर देखिएगा जैसे लॉगिन, तो यहां पर अपन क्या कर सकते हैं लॉगिन। इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, जैसे आप लॉगिन के लिए करेंगे किसान नागरिक लॉगिन, आप क्लिक करेंगे तो आप यहां देखेंगे किसान नागरिक के लिए उपयोग मार्गदर्शिका, इसमें नीचे की ओर लिखा हुआ है अंतरराष्ट्रीय कृषक प्रशिक्षण भ्रमण, आपको इस पर क्लिक करना है और इस पर आपको क्या करना है, आपका जन आधार, जैसे मैं अपना जन आधार डाल करके यहां आपको दिखा रहा हूं, इस जन आधार नंबर पर आपको जिसको कह सकते क्या करना है, इस जन आधार से आपको अगर देखेंगे तो जन आधार से आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है और जन आधार में जो कोई एक मेंबर हो उसको आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। अगर आप देखेंगे तो आपके जन आधार पर एक OTP आएगा और OTP से आपको वेरीफाई करना है। तो OTP जब आएगा तो आपको OTP से जब आप वेरीफाई करेंगे वेरीफाई करने के बाद आपके पास जिसको कह सकते हैं ये फाइल खुलेगी आपके। अब यहां पर जो किसान होगा उसका कंप्लीट नाम आएगा,
आपका अगर एड्रेस चेक, जो एड्रेस अगर परिवर्तन होगा तो आप एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं कहूंगा कि एड्रेस मेरा सेम वही है, तो सारी चीजें जिसको कह सकते हैं अपने आप आ जाएगी। राज्य, जिला, पंचायत समिति, ग्रामीण है, शहरी, जहां भी है, पिन कोड नंबर आ जाएंगे। आपके यहां पर जो भी मोबाइल नंबर है वो आपको मोबाइल नंबर फीड कर देना है। आपका एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहां पर देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय कृषक प्रशिक्षण भ्रमण के लिए क्षेत्र का चयन करें। अगर आप कृषि क्षेत्र से है तो कृषि को सेलेक्ट करना है, अगर आप दुग्ध उत्पादक हैं तो दुग्ध उत्पादक। जैसे मैं कृषि क्षेत्र सेलेक्ट कर लेता हूं। क्वेश्चन है, क्या आपने पूर्व में विभाग या अन्य विभाग के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रमण किया है? तो नहीं किया है। जैसे मान लीजिएगा कृषक के पास कम से कम 1 हेक्टेयर क्षेत्र भूमि है, मैं कर रहा हूं हाँ। अब आपको यहाँ जमाबंदी अपलोड करनी पड़ेगी, तो इसके लिए ई मित्र पर जाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। अगर कोई आपके घर में अगर अच्छा एक्सपर्ट है मोबाइल चलाने में तो आप घर पर भी कर सकते हैं। फिर देखिएगा, विगत 10 वर्षों से कृषक लगातार अपनी भूमि में कृषि कर रहा है, तो हाँ आपके यहाँ पर वो सेलेक्ट हो जाएगा। आपको जो है भूमि 100 प्रमाणित शपथ पत्र, एक शपथ पत्र देना होगा कि मैं पिछले 10 सालों से खेती कर रहा हूं। कृषक द्वारा कौन सी उच्च कृषि तकनीक अपनाई जा रही है? जैसे मान लीजिएगा मैं माइक्रो इरिगेशन करता हूं, मल्चिंग कर रहा हूं, फर्टिगेशन कर रहा हूं, मेरे पास फार्म पॉन्ड है, तो अगर मैं ये कर रहा हूं, मेरे पास सोलर पंप है, जो जो आपके पास है वो आप क्लिक ले उसे सिलेक्ट करें। इसके बाद विगत 10 वर्षों में कृषक के द्वारा धारित पद, जैसे मान लीजिएगा कि जैसे गांव में ज्यादातर सहकारी समिति के सदस्य होते हैं तो सहकारी संस्था मैंने क्लिक किया। आपको यहां पर अपने सहकारी का एक वो होता है दस्तावेज, वो अपलोड कर देना आपको। शैक्षणिक योग्यता, मान लीजिएगा जैसे मैं हूं, मैंने यहां पर जिसको कह सकते किया कि मैं स्नातकोत्तर हूं, तो यहां पर स्नातकोत्तर। कृषक का चयन कृषि विभाग द्वारा जिला या राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु, तो आप जिले पर सम्मानित हुए, राज्य पर या राष्ट्रीय, तो अगर जिले पर है तो जिले का प्रमाण पत्र अपलोड करना है। कृषक के विरुद्ध पूर्व में कोई किसी प्रकार का FIR नहीं है। कृषक के पास कोई वैध पासपोर्ट है? जी नहीं, मान लीजिएगा नहीं है। मैंने मान लीजिएगा मैंने लिखा कि मैंने आवेदन कर दिया, तो यहां लिख सकते, आप यहां पर क्या कर सकते हो, अगर पासपोर्ट है तो उसकी फोटो अपलोड कर देना, उसको प्रायोरिटी मिलेगी। अदरवाइज आप एक सेल्फ डिक्लेरेशन लिख करके यहां अपलोड कर सकते हैं। कृषक के द्वारा 100 रुपए के नॉन डिजिटल स्टाम्प पर आपको क्या करना है, आपको शपथ पत्र वो यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अपलोड करना है। ये सब चीजें करने के बाद आपको सबमिट करना है। एक बार प्रोसेस पूरा सुन लीजिएगा, आप घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। राज किसान पोर्टल पर जाएं, किसान की जो लॉगिन आईडी आपको वहां से, किसान या नागरिक जो है उसको आप लॉगिन करें। उसके बाद आपको खुलेगा अंतरराष्ट्रीय जो भ्रमण है उस पर क्लिक करें। जन आधार पर नंबर, जन आधार के फीड करें, OTP आएगा आपके पास, OTP फीड करें और उसके बाद जो जो सूचना मांगे वो, ये कुछ दस्तावेज है जो आपको अपलोड करने हैं, ये ध्यान रखना आपको। तो आप सभी किसान भाइयों के पास एक सुनहरा मौका है। राजस्थान सरकार के द्वारा ये इनहेंसमेंट जो प्रोग्राम जो है हाईटेक एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए जो चलाया गया है, 100 किसान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के हाईटेक एग्रीकल्चर सीख सकते हैं और आप अपना महत्वपूर्ण योगदान राजस्थान में कृषि क्षेत्र में दे सकते हैं, खुद भी दे सकते हैं और लोगों को भी मोटिवेट कर सकते हैं। तो जो भी किसान भाई उचित योग्यता रखते हैं वो आवेदन जरूर करें, लेकिन इस चीज का ध्यान रखिएगा 10 सितंबर इसकी अंतिम तिथि है। तो कंप्लीट जानकारी, क्या क्या शर्तें थी, कितने अंक है और क्या इसकी ऑनलाइन की प्रोसेस किस प्रकार भर सकते हैं, तो आप सभी को जानकारी कैसी लगी ये भी जरूर बताएं। और जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर कर लें। तो मैं आपका अपना सहायक कृषि अधिकारी ग्यारसलाल चौधरी आप सभी किसान भाइयों का एक बार पुनः कृषि विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सभी किसान भाइयों को मेरी ओर से राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।